हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीर बिल्ड हाउसिंग में एक और नए वीडियो लेक्चर के साथ। आज के वीडियो में मैं आपके सारे कन्फ्यूज़न दूर करने वाला हूं प्लिंथ बीम के ऊपर। प्लिंथ बीम, टाई बीम, फाउंडेशन बीम, ये क्या होते हैं, इनको हम किस तरह से, मतलब बीम में आप लोग इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं कि बहुत सारी जगह तो आपको भी समझ नहीं आता कि इसे हम क्या कहें या किस तरह से यूज़ करें, कहाँ पर होना चाहिए। तो ये जो सारे कन्फ्यूज़न है आपके, आज के वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप पूरे क्लियर करने वाला हूँ। सीधा हम वीडियो में चलेंगे। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आप हमारी चैनल में मेंबरशिप लेकर ज्वाइन भी हो सकते हैं। देखिए, हम अब देख लेते हैं सबसे पहले तो कि प्लिंथ बीम या टाई बीम या फाउंडेशन बीम ये क्या होती है। आप पहले तो ये समझ लीजिए फाउंडेशन बीम। देखिए, बीम आप सभी जानते हैं। फाउंडेशन में जैसे कि अगर मान लीजिए हम ज़मीन लेवल पर जहाँ से हमारा फाउंडेशन स्टार्ट होता है और हम जस्ट वहीं पर दे देते हैं, अगर मान लीजिए फाउंडेशन को, फाउंडेशन के जगह पर ही हमने बीम अगर दे दिए तो वो हो जाता है हमारा फाउंडेशन बीम। या फिर उसको आप ये भी कह सकते हैं, फुटिंग बीम भी कह सकते हैं आप, जो बहुत सारी जगह देते हैं। लेकिन मैक्सिमम आजकल थोड़ा सा ट्रेंड जो चेंज हो चुका है उसके हिसाब से भी ऊपर देते हैं। अगर मान लीजिए ऊपर दे रहे हैं तो ऊपर क्या होता है, अब मान लीजिए आपका एक ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल से आजकल सभी लोग ये चीज़ चाहते हैं कि भविष्य में या इन फ्यूचर जब भी मान लीजिए रोड बनती है या घर उनका जो है तो वो थोड़ा ऊपर हो कि पानी वगैरह ना आए। उसके साथ साथ मान लीजिए रोड इन फ्यूचर में अगर या 5 साल में, आप जानते ही हैं कि ऐसी आज के समय में कंडीशन है कि सभी नेता जो होते हैं चाहते हैं कि रोड हम ख़राब या बेकार बनाएं, और जो इंजीनियर होते हैं वो भी सभी लोग चाहते हैं कि हम अच्छी बनाएं। इसी बीच में काम लगभग पैसे धेले के चक्कर में बराबर हो जाता है और वो फिर बहुत ट्रैफिक भी है। इसका ये कारण नहीं है कि सिर्फ पैसे बचाने के कारण ही होता है, ट्रैफिक भी इतना ज़्यादा हो चुका है कि इसकी वजह से भी ख़राब हो जाती है रोडें। तो वो फिर से बनती है तो उसकी हाइट बढ़ जाती है। अब हाइट बढ़ने की वजह ये है कि आपका घर फिर नीचे होने लगता है, यानी कि कम होने लगता है। तो आप चाहते हैं कि मैं 1 फीट 2 फीट लगभग ऊपर दूं जो फाउंडेशन है आपकी, और वहाँ से मैं फिर अपना प्लिंथ दूं। अब यहाँ पर आप एक चीज़ समझ लीजिए, जो आपकी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं प्लिंथ बीम और टाई बीम में। तो आपके प्लिंथ बीम और टाई बीम जो है वो दोनों एक ही होती है और इसमें बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज होने जैसी कोई बात नहीं है। अब आप प्लिंथ बीम जो है वो कहाँ पर देंगे, तो जैसे कि मान लीजिए आपका ग्राउंड लेवल है। बहुत सारे लोग को मैंने ये भी चीज़ देखा हूँ कि हम नीचे ब्रिक वर्क करें या फिर उसके बाद करें, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर मान लीजिए आपका नीचे से फाउंडेशन है और आप ऊपर रखना चाहते हैं तो नीचे ब्रिक वर्क कर सकते हैं आप पहले भी, और बाद में तो आपका होगा ही एज़ पर प्लानिंग, जो भी आपकी प्लानिंग है तभी आप उसके कमरे वगैरह प्रॉपर रूप से बना पाओगे। अब जो आपकी प्लिंथ बीम है या टाई बीम है, दोनों एक ही है। अब होता क्या है कि दोनों जब आप रख रहे हो तो आपने मान लीजिए 2 फीट ऊपर रख लिए, तो अब इसके डिज़ाइन की बात आती है कि मैं साइज़ कितना दूं। तो साइज़ पर आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। जो भी आपका स्ट्रक्चर इंजीनियर है उनने जो भी डिज़ाइन दिया है कि साइज़ कितना रहेगा, उसके अकॉर्डिंग ही आप साइज़ दें। अगर जनरल बात करूं मैं साइज़ की, तो आपके 9x9 हो सकते हैं, 9x12 हो सकते हैं, 9x15 हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका स्ट्रक्चर इंजीनियर जो है उनने आपको किस तरह से प्लानिंग दिया है, किस तरह से आपको फाउंडेशन के डिज़ाइन दिया है, बीम कॉलम और स्लैब के डिज़ाइन दिया है, उसके अकॉर्डिंग ही आप ये चीज़ देखें। तो ये मैटर ही नहीं करता कि मैं इसके साइज़ के बारे में ज़्यादा बात करूँ। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न और आता है कि हमारी मेन बीम, प्राइमरी बीम, सेकेंडरी बीम जो होती है वो क्या होती है। देख लीजिए, मान लीजिए आपका घर बन रहा है, आपके घर में जो, अब मैं स्लैब बीम की बात कर रहा हूँ, जो छत के पहले होती है, यहाँ पर जो कॉलम के पास सपोर्ट में होती है वो होती है हमारी प्राइमरी बीम। प्राइमरी बीम यानी कि जो डायरेक्ट कॉलम पर सपोर्ट करती है, क्योंकि ये बहुत सारे लोग इसमें भी कंफ्यूज होते हैं। और अगर मान लीजिए जो प्राइमरी बीम से सपोर्ट होती है, एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं कि जो कॉलम से सपोर्ट होती है वो प्राइमरी बीम होती है, और जो प्राइमरी बीम से सपोर्ट होती है यानी कि प्राइमरी बीम पर सपोर्ट है उसे हम सेकेंडरी बीम कहते हैं। ऐसा बहुत सारी जगह होता है, जब आपने देखे होंगे टी बनता है या फिर एच बनता है हमारा, तो ये जो बनते हैं और उनकी डेप्थ भी हम कम ज़्यादा करते हैं, तो ये इसी कारण करते हैं प्राइमरी बीम और सेकेंडरी बीम। और ये सब चीज़ें कौन डिसाइड करेगा, ये करेगा आपका स्ट्रक्चर इंजीनियर, जिसने आपके डिज़ाइन किया है घर का कि किस तरह से आपका घर बनेगा। तो आई होप आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें जो क्लियर हो गई होगी कि जो फाउंडेशन है, अगर हम फाउंडेशन पर रखते तो वो फाउंडेशन या फुटिंग बीम कहेंगे, जो कि जनरली आजकल स्टेप फुटिंग करते तो